डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर पर रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, आप वक्त का सही इस्तेमाल कर सके। तो जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये जो यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए बनाए गए हैं उसको आप देखने के बाद उसमें जो वीडियोस हैं उसको लाइक भी कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो देखकर उससे फायदा हासिल कर सके। और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो जो भी वीडियोस जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं फौरन आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन वी हैव लर्न टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाने सीखे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। इस सेशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। देखिए, अगर आपको इससे पहले जो बताया गया था कि आपने पिछले सेशंस जो देखे हैं और उसमें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, तो आपको आसान होता जाएगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि जो वर्बल क्वेश्चन होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आपने पिछले सेशन से देखे हैं, वो समझा है, तो यू कैन इजीली से आप मेमोराइज कर चुके हैं कि जो वर्बल क्वेश्चन शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं शैल और विल। तो यहाँ पर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्बल क्वेश्चन है उसका जो फॉर्मेट रहेगा, पहले इस्तेमाल हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले आएगा शैल, आई और वी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा शैल आई बी गोइंग, शैल वी बी गोइंग। जब हम कहेंगे शैल आई वी बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा, शैल वी बी गोइंग, क्या हम जा रहे होंगे, इस तरीके से। अब मान लीजिए अगर सब्जेक्ट इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट है ही, तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा विल, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर हम ही लें, शी, इट, दे या यू है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल। तो सेंटेंस बनेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही से अगर हम सेंटेंस बनाए, विल ही बी गोइंग, क्या वो जा रहा होगा, विल शी बी गोइंग, क्या वो जा रही होगी, विल दे बी गोइंग, क्या वो जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होंगे, इस तरीके से। तो ये हो गए जो वर्बल क्वेश्चन हुए, है ना। कौन सा टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इससे पहले जो तीन टाइप के हमने दो टाइप के सेंटेंसेस बनाए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, अफर्मेटिव नेगेटिव, तो उसी को आप कंटिन्यूअस बनाइए। देखिए, आसान तरीका ये, कोई भी आसान से आप 10 वर्ब लीजिए, कोई भी छोटे छोटे जो आसान से वर्ब जो आपको याद है वो 10 वर्ब लीजिए, उस 10 वर्ब पर आप सेंटेंसेस बनाइए और उन्हीं सेंटेंसेस को आप चेंज करते चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, आई विल, सॉरी आई के साथ हम शेल यूज कर रहे हैं, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, ये हमने गो वर्ब लिया। आई शैल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूंगा। शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा, इस तरीके से। तो आप गो की बजाय दूसरा वर्ब लीजिए, फॉर एग्जांपल ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। ही विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रहा होगा। विल ही बी कमिंग, क्या वो आ रहा होगा, इस तरीके से। तो आसान आसान वर्ब लेकर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर कंटिन्यू जो है सेंटेंसेस बनाइए अलग अलग टाइप के, और उसके मीनिंग भी लिखते चलिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो चौथी टाइप है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। टिल देन, गुड बाय।